हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवशाला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम देख रहे हैं इम्यूनोलॉजी की सीरीज। इनमें लेक्चर नंबर 2 दैट इज द इनेट इम्यूनिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनेट इम्यूनिटी। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इनेट इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी क्या है? ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में हमारे जन्म से प्रेजेंट होती है। इट इज अ नेचुरली गिफ्टेड इम्यूनिटी और बहुत सारे इन्फेक्शंस को, दैट इज बैक्टीरिया, वायरसेस, डिफरेंट पैथोजेंस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ओके एक ऐसी नॉन स्पेशलाइज्ड डिफेंस सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर। नॉन स्पेशलाइज्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ओके, नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के लिए वो स्पेसिफिक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ये बॉडी है, उसके ऊपर एक्स नाम के बैक्टीरिया ने और वाई नाम के बैक्टीरिया ने, दोनों ने ही अटैक किया, तो विद इन आवर्स हमारी बॉडी क्या करती है? सेम टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन स्पेशलाइज्ड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब जब भी कोई पैथोजन हमें अटैक करता है तो पहले वाला जो रिस्पॉन्स बॉडी दिखाती है, दैट इज द टाइप ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। बिसाइड दैट इनेट इम्यूनिटी में कोई भी प्रीवियस एक्सपोजर की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब पैथोजन ने पहले अटैक किया होना चाहिए था, या फिर उसको पैथोजन का जो भी है वो मालूम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर टू पैथोजन एंड देयर इज नो एनी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। नो एनी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब क्या है? इनेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके कारण जब भी कोई बैक्टीरिया अभी उसने इन्फेक्ट किया है और बाद में जाके वो 2 साल बाद आया और उसने फिर से अटैक किया, तो हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है वो क्या नहीं कर सकती? उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, क्योंकि देयर इज नो एनी मेमोरी सेल्स। ओके, तो हम आगे देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इनेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ स्पीशीज, देन है एज, डिफरेंट हार्मोनल फैक्टर्स आर आल्सो देयर एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो स्पीशीज क्या है? देखिए, अब जब भी कोई भी पैथोजन है उसके लिए डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट ससेप्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो गिनी पिग है, गिनी पिग और मैन, मतलब हम ह्यूमन बींग्स, वी आर हाईली ससेप्टिबल टू डिप्थेरिया। पर इसमें हम देखेंगे रैट जो है, रैट इज ऑल्सो मैमल, रैट इज इनससेप्टिबल टू किसको? रैट इज इनससेप्टिबल टू डिप्थेरिया। ओके, देन नेक्स्ट है मैन इज ऑल्सो ससेप्टिबल टू सिफिलिस और लेप्रेसी वाइल द रैबिट इज ससेप्टिबल टू मिक्सोमैटोसिस। यहां पर से हमें क्या दिख रहा है कि डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट ससेप्टेबिलिटी टू पैथोजन। बिसाइड दैट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स के डिसीजेस को। ओके, देन गोनोरिया है, लेप्रेसी है, मीजल्स, कॉलेरा, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में दिखते हैं, कोई भी लोअर वर्टिब्रेट्स में नहीं दिखते हैं। मम्स जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में दिखता है। मम्स इट इज नॉट सीन इन डॉग्स और कैट्स। ऐसे बहुत से डिसीजेस है जो पर्टिकुलर स्पीशीज में ससेप्टिबल होते हैं, हाईली ससेप्टिबल होते हैं, तो किसी दूसरे क्लोजली रिलेटेड में दिखते भी नहीं है। ओके, इट इज ड्यू टू द difference in susceptibility. So the reason for specific innate immunity are due to the differences in their physiological, their biochemical, मतलब उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग होती है, उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है। बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत सारा रोल क्या करता है? प्ले करता है। ओके, देन उनका डाइट, कैसा डाइट हम लेते हैं, हमारा जेनेटिक मेकअप, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, पर्टिकुलर स्पीशीज का जेनेटिक मेकअप क्या है और उनका मेटाबॉलिज्म कैसे चलता है, ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं? ससेप्टेबिलिटी को मतलब ससेप्टेबिलिटी को डिफर करते हैं। दैट्स व्हाई डिफरेंट स्पीशीज हैव द डिफरेंट ससेप्टेबिलिटी टू पैथोजेंस। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है एज। अब एज हम देखें तो हम देखते हैं बहुत से छोटे बच्चे होते हैं और ओल्ड एज के, मतलब बूढ़े होते हैं, वो क्या होते हैं? दे आर हाईली ससेप्टिबल टू डिफरेंट डिसीजेस। मतलब छोटे बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा दिखती है और जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, उनमें भी बहुत सारे डिसीजेस या इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है।
तो ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि द ओल्ड पर्सन्स आर हाईली ससेप्टेबल टू डिफरेंट इन्फेक्शन ड्यू टू द ग्रेजुअल वेनिंग ऑफ देयर इम्यून रिस्पॉन्सेज। जैसे जैसे हम बड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है? कम कम हो जाती है। ओके, सो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी आएगी क्योंकि बॉडी तो क्या हो रही है? बूढ़ी हो रही है। ओके, जब हम जवान होते हैं, हम यंग होते हैं, तभी हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। इसके कारण हमको यंग एज में क्या नहीं होते हैं? कोई डिसीज नहीं हो सकता है, मतलब बहुत सारे डिसीज या इन्फेक्शन कम हो सकते हैं। और बहुत सारी हमारी बैड हैबिट्स भी, जो बैड हैबिट्स हम यंग एज में करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हुआ या अल्कोहल ड्रिंकिंग हुआ, ये बैड हैबिट्स बाद में मतलब हमारे बुढ़ापे में क्या सकती है? हमारी इम्यून सिस्टम को, जैसे जैसे हम बड़े बड़े हो जाते हैं, इम्यूनिटी हमारी कम हो सकती है। और जो बच्चे होते हैं ना, फीटस होता है, जैसे कि जो यूट्रस में बच्चा होता है मदर के ऊंब में, वो नॉर्मली प्रोटेक्ट कौन करता है? मैटरनल इन्फेक्शन से। तो एक बैरियर दैट इज द प्लासेंटा। इट इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं, जिसके थ्रू बच्चा और उसकी माँ क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। सो इट इज अ मेन बैरियर इन फॉर फीटस इन यूट्रस टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैटरनल इन्फेक्शंस। ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर क्या है हम देखते हैं? इट इज अ हार्मोनल फैक्टर्स। तो हार्मोन्स क्या है? एक ऐसे केमिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती है। ओके, एंडोक्राइन सिक्रीशंस कहाँ से जाती है? किसी भी ग्लैंड ने अगर हार्मोन सिक्रीट किया तो ब्लड थ्रू डिफरेंट ऑर्गन पे, मतलब डिस्टेंट ऑर्गन पे, उसके डेस्टिनेशन पे क्या होता है? क्या होगा? वेट, हाँ, उसके डेस्टिनेशन पे जाएगा। सो हार्मोनल फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं? अगर कोई भी हार्मोन हो, उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, वो एक नॉर्मल रेंज में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अगर वो टू हाई हो गया, मतलब टू हाई उसका सिक्रीशन हो गया और टू लो सिक्रीशन हो गया, इसको हम हाइपोसिक्रीशंस, टू लो मतलब हाइपोसिक्रीशंस एंड टू हाई मतलब, टू हाई का मीनिंग क्या है? हायर सिक्रीशन। ओके, हायर सिक्रीशन हुई या हाइपो सिक्रीशन हुई तो क्या होता है? बॉडी में एडवर्सली अफेक्ट किस पर होता है? हमारे इम्यून सिस्टम पर होता है। जैसे कि बहुत सारे डिसीजेस है, डायबिटीज मेलाइटिस है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय आवर पैनक्रियाज। देन हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड जो है उसकी सिक्रीशंस कम हो जाती है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स द थायरॉक्सिन ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन, जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करती है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, हमारी जो किडनी है ना, 2 किडनीज होते हैं, उन किडनीज के ऊपर ऐसी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं, इसी कैप लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ एड्रिनल ग्लैंड। उसका अगर डिसफंक्शन हो गया तो देयर इज अ चांसेस ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शंस। ओके, बिसाइड दैट इन प्रेगनेंसी बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। ओके, उसके पीछे का कारण अलग है, बट वो जो स्टेरॉयड हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं उसके कारण जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, इट इंक्रीजेस द ससेप्टेबिलिटी टू सेवरल इन्फेक्शंस। ओके, बिसाइड दैट हम जब भी स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, मतलब हार्मोन का बैलेंस पूरा पूरा बिगड़ जाता है। और जब हार्मोन्स बिगड़े तो क्या हो गया? मोर इन्फेक्शंस बॉडी को कॉज हो सकती है। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, जो डायबिटीज होता है ना, उस डायबिटीज के केस में जो स्टेफाइलोकोकस सेप्सिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शंस बढ़ जाता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है? कौन सी शुगर? ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर जो है वो क्या होती है? ब्लड शुगर जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज स्टेफाइलोकोकस सेप्सिस। देन ये हो गए हार्मोनल फैक्टर्स। अब इसके पीछे का राज क्या होगा? तो हाई सिक्रीशंस और लो सिक्रेशंस जो होती है हार्मोन्स की, अगर वो बिगड़ गई, मतलब एक नॉर्मल रेंज के बाहर गई या कम हो गई, तो क्या हो सकता है? इट अफेक्ट्स अवर इम्यून सिस्टम। ओके,
एंड लास्ट फैक्टर है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को जो मिलनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही मतलब क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माल न्यूट्रिशन हुआ, कम न्यूट्रिशन कम मिला, मतलब जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैटी सब्सटेंसेस है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो सभी योग्य मात्रा में मिलनी चाहिए। अगर वो कम हो गई या फिर बहुत ज़्यादा भी हो गई तो क्या हो सकता है, इट हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आवर cell mediated it have adverse impact on our cell mediated and humoral mediated immunity. okay, inadequate diet हो गया तो it will susceptible to variety of bacterial diseases। मतलब माल न्यूट्रिशन जो होता है, जो क्या करता है, हमारी जो बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। बिसाइड दैट जो हमारा जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी भी माइक्रोबियल पैथोजेंस के लिए, इन्फेक्शंस के लिए ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन सी इज देयर, फॉलिक एसिड भी देयर, और भी बहुत सारे विटामिन है जैसे कि कोबालमिन इज देयर, विटामिन डी है, विटामिन ई है, बहुत सारे विटामिन है जो क्या करते हैं माइक्रोबियल पैथोजेंस के लिए, अगर उनकी डेफिशिएंसी हुई, उनकी मात्रा कम हो गई रोज के खाने में, तो हम पैथोजेंस के इन्फेक्शन के लिए उनका अटैक हमारे बॉडी पर हो सकता है। ओके, और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो कंट्रीज है वहाँ पर पुअर डाइट मिलता है, लोगों को खाना नहीं मिलता, तो वहाँ पर प्योर सैनिटरी कंडीशंस होते हैं, पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, जो डाइट होता है वो अनहेल्दी डाइट होता है और अनहाइजेनिक कंडीशंस होती है। इसके कारण भी क्या हो सकता है, देयर इज अ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस। ओके, तो ये 4 फैक्टर्स थे जो इन्नेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज द स्पीशीज, एज, हार्मोनल फैक्टर्स एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपको मेरा ये लेक्चर अभी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।